प्यारे बच्चों सुप्रभात। आज हम अंतिम साखी लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। साखी नंबर 20 और 21। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। आज हम जो कबीर के दोहे हैं, जो कबीर की साखियां हैं, उसकी हम अंतिम साखी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। शब्दार्थ देख लीजिएगा। कबीर यह घर प्रेम का, ये कोई मौसी का घर नहीं है, बुआ का घर नहीं है। खाला माने होता है मौसी, पैठे माने होता है पैठना, घुसना। जैसे जिस प्रकार से हमारे आतंकवादी पैठिए के माध्यम से घुसने का प्रयास करते हैं। पैठे माने घुसना। मैं माने होता है अहंकार। मैं का मतलब घमंड, अहंकार। जब अपने अंदर मैं आ जाता है, अहंकार आ जाता है, तो उस आदमी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार से रावण था, उसके अंदर भी अहंकार आ गया था। रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन उसके अंदर अहम आ गया, मैं आ गया। अंधियारा माने होता है अज्ञान रूपी अंधकार, और माही माने होता है अपने अंदर। हम सीधे साखी पर आते हैं। आज हम अंतिम साखी को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। प्यारे बच्चों, अगर साखी को इस प्रकार से आप पढ़ लेते हैं तो मैं अलग अलग आपको साखी पढ़ा दिया हूं, और पूरा वीडियो एक साथ सारी साखियों को भी मैं पढ़ा के वीडियो आपको मैं अपलोड कर दूंगा। कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाहि। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाहि। कबीर कहना चाहते हैं कि यह कोई मौसी का घर नहीं है, बुआ का घर नहीं है, मामा का घर नहीं है कि जब मर्जी हो तब चले जाओ और वहां खाना मिल जाएगा, भोजन मिल जाएगा। कबीर यह घर प्रेम का, यह प्रेम का घर है। अगर भक्ति होगी, प्रेम होगा, तभी परमात्मा के दर्शन होंगे। यह मौसी का घर नहीं है, बुआ का घर नहीं है, मामा का घर नहीं है कि जब मर्जी हो तब पहुंच जाओ और वहां पर तुमको बैठने की जगह मिल जाए, घुसने की जगह मिल जाए। यह ईश्वर का घर कैसा घर है? प्रेम का घर है। तो मेरे प्यारे ध्यान दीजिएगा, कबीर यह घर प्रेम का। कबीर के कहने का मतलब है कि भगवत भक्ति को पाने के लिए भक्ति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, उसके प्रति लगाव होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए, त्याग होना चाहिए, तपस्या होनी चाहिए, तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी। ईश्वर की प्राप्ति तभी तो होगी जब प्रेम होगा, शक्ति होगी, भक्ति करेंगे तभी तो हम ईश्वर की प्राप्ति करेंगे, नहीं तो फिर ईश्वर मिलने वाला नहीं है। तो वही यहाँ कह रहे हैं कबीर कि कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर ना। यह प्रेम का घर है, और प्रेम का घर कठिन होता है, वहां पहुंचना भी कठिन होता है, बहुत रास्ते कंकरित होते हैं। नीचे बताते हैं आपको क्या है कि शीश उतारे हाथ धरी, शीश उतारे हाथ कर। जिस प्रकार से हम शीश को, अपने सिर को उतार करके कर हाथ पर रख ले, ऐसे हाथ पर धारण कर ले, सिर को काट करके, सिर को उतार करके ऐसे हाथ पर प्यारे बच्चों धारण कर ले, तो फिर क्या होगा? सो बैठे घर माए, तब भी उस परमात्मा के घर में घुसना, बैठे बैठे उस परमात्मा के घर में घुसना फिर भी कठिन है। कहने का मतलब है कि परमात्मा का घर जो है बहुत ही कठिन है। अर्थात प्यारे बच्चों, कहने का मतलब यह है कि साधक जो होता है अपने अस्तित्व को जब तक समाप्त नहीं कर देगा, जब तक एक साधक अपने अस्तित्व को जब समाप्त कर देता है तभी ईश्वर की प्राप्ति होती है। कहने का मूल मतलब यही है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना। जब कोई साधक या जब कोई साधना करने वाला शिष्य या दास जब अपने अस्तित्व को समाप्त कर देता है तभी उस साधक को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। वही यहाँ पर कहा गया है कि शीश उतारे हाथ कर। अगर हम सिर को काट करके हाथ पर ऐसे धारण कर ले, आए परमात्मा आप हमको अपने दर्शन दे दीजिए, लेकिन फिर भी परमात्मा मिलने वाले नहीं है। क्यों नहीं मिलने वाले हैं? सो बैठे घर माए, वहां उनके घर में घुसना, परमात्मा के घर में घुसना, परमात्मा की शक्ति और भक्ति में विलीन होना बहुत ही कठिन और दुष्कर कार्य है मेरे प्यारे। तो हम आते हैं अंतिम साखी पर, जो हमारा साखी नंबर 21 है। चूंकि हम लगातार जब मैं था तब हरि नहीं, मैं का मतलब अहंकार, मैं का मतलब अहंकार, यानी कि जब तक हमारे अंदर अहंकार था, जब तक हमारे अंदर घमंड था,
तब तक हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई मेरे प्यारे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि, अब हरि मैं ना। क्योंकि जब हमारे अंदर घमंड था, जब हमारे अंदर अहंकार था, तब हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। और जैसे ही हमारे मन का सारा अंधकार, सारे अवगुण, सारे दुर्गुण दूर हुए, जब मैंने उसको दूर करने का प्रयास किया, हमें ईश्वर की प्राप्ति हो गई। अब हरि मैं नाय, अब हरि है मैं नाय। अर्थात जब हम अपने दुर्गुण को, अपने अवगुणों को दूर कर लेंगे, तब हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। सब अंधियारा मिट गया। जैसे ही उस परम ब्रह्म परमेश्वर के, उस परम ब्रह्म सत्ता के, उस परम ईश्वर भक्ति के, जैसे ही उसकी दिव्य ज्योति, उसका ज्ञान हमारे अंतस्थल में, हमारे हृदय में बसता है, जागता है, हमारा सारा अवगुण, सारा अंधकार, सारे दुर्गुण हमारे दूर हो जाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि पूजा करो, पाठ करो, भगवान के नाम का स्मरण करो। तो फिर होता क्या है, अपने अंदर क्रोध का भाव कम हो जाता है मेरे प्यारे। जब हम पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, भगवान का नाम के स्मरण करेंगे, तो हमारे अंदर क्रोध की भावना कम हो जाती है। तो हमारे अंदर विनम्रता, सहानुभूति, सहृदयता, लोगों के प्रति उचित व्यवहार का विकास होता है। वही यहाँ पर कबीरदास ने लिखा है कि सब अंधियारा मिट गया है जब दीपक देखा माय। अर्थात दीपक का मतलब ज्ञान रूपी दीपक, भगवान की सत्ता रूपी दीपक, ईश्वर की भक्ति रूपी दीपक, ईश्वर के भक्ति रूपी प्रकाश जब हमारे अंदर प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है, तो सारा अंधकार, सारे अवगुण, सारे दुर्गुण हमारे दूर हो जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम साखी को आपके समक्ष समाप्त करते हैं। पंचमेल सदुक्कड़ी भाषा है, शांत रस है, और यहाँ पर जो है दोहा छंद का प्रयोग कबीरदास ने किया है। धन्य है कबीर, आज मैंने इस साखी को आपको पूरा किया। अगर आपको फिर भी साखी समझ में नहीं आती है मेरे प्यारे, तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा, क्योंकि वहां जब आप अबाउट में जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक भी दिया हुआ है, और वहां पर हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। 10 की प्लेलिस्ट है, 11 की प्लेलिस्ट है, 9, 10, 11, 12 चारों प्लेलिस्ट हमने बनाया है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हमको कमेंट करके जो भी साखी आप पढ़ना चाहते हैं, हम आपको 2 बार पढ़ाएंगे, 3 बार पढ़ाएंगे मेरे बच्चों, लेकिन आपको साखी की सारी व्याख्या आपको आनी चाहिए। धन्यवाद। मेरे बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।